30 जनवरी की शाम थी। ठंड के कारण लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन बांसवाड़ा शहर के कुछ जागरूक लोग म्युनिसिपैलिटी के बाहर बिछी दरी पर बैठे हुए थे। असल में हुआ यह था कि उन दिनों संचार का माध्यम सिर्फ रेडियो था। जी हाँ, मैं सन 1948 की बात कर रहा हूँ। उन दिनों संचार का माध्यम सिर्फ रेडियो था और 2 रेडियो शहर में थे, जिसमें से एक म्युनिसिपैलिटी में बजता था। तो लोग शाम के समाचार सुनने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे। अचानक रेडियो से घोषणा हुई, शोक संदेश, अश्रुपूरित दुनिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी ने गोली मार दी। उसे समाचार में सिरफिरा बताया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लाइट इज गॉन, रोशनी चली गई। अचानक दरी पर बैठे हुए सारे लोग सकते में आ गए। कुछ लोग विलाप करने लगे, खड़े होकर के रोने लग गए। हुआ ये है कि बांसवाड़ा में उन दिनों प्रजामंडल का बहुत जोर था। गांधीवादी आंदोलन बहुत किए गए थे और उसके कारण ही यहाँ आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसके कारण लोगों में बहुत रोष उत्पन्न हो गया, लोग रोने लग गए। तभी किसी ने कहा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, जहाँ महात्मा गांधी की हत्या की गई है। कुछ लोग तैयार हो गए। उस समय बांसवाड़ा से दिल्ली जाने का माध्यम रतलाम था या फिर दाहोद था, जहाँ से ट्रेन से जाया जाता था। उसके अलावा कोई भी यातायात का साधन, परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं था। लोगों ने जाने की योजना बनानी प्रारंभ की, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा। ऐसे में लोग दुविधा में पड़ गए। दूसरे दिन जब समाचार मिले कि दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तब पहुंचना असंभव देखकर लोगों ने बांसवाड़ा में ही अपने केश दान किए। अनेक लोगों ने सिर मुंडवा लिए, शिरोष्ठी की गई और शोक संतप्त लोग लंबे समय तक, कई दिनों तक, जैसे हिंदू पद्धति में किया जाता है, 13 दिन तक वहाँ दरी पर आकर के बैठते, शोक संवेदना व्यक्त करते। लोगों के अंदर महात्मा गांधी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेम था, स्नेह था और लोग उनके दिखाए हुए मार्ग अहिंसा पर चल रहे थे। इसीलिए बांसवाड़ा में किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उस दिन गांधी जी का शरीर हमारे बीच से चला गया, लेकिन उनके विचार आज भी जन जन के अंदर प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।